हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शरण। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं, मोटरयान प्राधिकरण यानी कि एमएससीटी। अगर एक्सीडेंट होने पे हम मोटर क्लेम जो पैसा होता है, हम एक्सीडेंट हो जाता है एक्सीडेंट तो हम इंश्योरेंस कंपनी से, बीमा कंपनी से, या एक्सीडेंट हो जाता है तो वाहन स्वामी से हम अपना क्लेम पैसा कैसे ले सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देना तो वो नहीं चाहते हैं, लेकिन हम किस तरीके से कोर्ट के द्वारा अपना पैसा ले सकते हैं, इस बारे में आज वीडियो में आज आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको। तो बात करते हैं मोटरयान अधिकरण। मोटरयान अधिकरण जो कि अधिनियम 1988 के तहत अध्याय 12 का दावा प्राधिकरण का प्रावधान है। इसमें होता क्या है, इसमें मोटरयान अधिनियम में 1988 के सेक्शन 165 में दावा प्राधिकरण में भी एक प्रावधान है कि आप के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए कंपनी पर जो दबाव बना सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। ये क्लेम हमें चाहिए, हमारा जो व्यक्ति है वो एक्सीडेंट हुआ है, या मान लीजिए एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, दुर्घटना में भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उसमें मृत्यु हो जाने पर भी आप अपना दावा प्राधिकरण क्लेम का कर सकते हैं। उसे एमएससीटी कहते हैं, मुकदमा जब हम लोग डालते हैं तो उसे एमएससीटी कहते हैं, मोटरयान अधिकरण दावा। उसके बाद में होता क्या है, जहां मुकदमा पड़ जाता है तो हमें एक नंबर मिल जाता है, उसे कहते हैं एमएससीपी नंबर, जिससे हम अपना मुकदमा लेते हैं, वो हमारा सीरियल वाइज होता है। तो बात करते हैं, मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और आपकी दुर्घटना हो जाती है। आप अगर मान लीजिए पैदल भी हैं, या साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, किसी भी वाहन से हैं, और सामने टक्कर हो जाती है और आप एक्सीडेंट हो जाता है आपका, और गंभीर आपके चोट हो जाती है, तो वो तो मामला पहुंच जाता है चोट, जो आप फ्रैक्चर हुआ है, आप इंजरी हुई है, तो वो इंजरी केस एमएससीटी में आता है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें अपने जो आपका इलाज हुआ है वो हॉस्पिटल के बिल्स इकट्ठे कर सकते हैं, जो भी शुरू से लेकर एंड तक जो आपका इलाज होता है, सब बिल, सब रिपोर्टें जिसमें आपका पैसा खर्च हुआ हो, बिल सहित, अस्पताल जिसमें आप एडमिट हुए उसकी मोहर सहित। इसके बाद मान लीजिए आपका कोई पैर टूट गया, या पैर कट गया, या हाथ कट गया, तो विकलांगता कहलाती है। या मान लीजिए पैर में प्लास्टर रॉड पड़ जाती है, पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, तो वो सरकारी अस्पताल, जो जिला अस्पताल होता है, वो एक जांच करता है, उसे पता लगता है कि आप विकलांग हुए हैं तो कितने परसेंट हुए हैं, 10% है, 20% है, 50% है, 60% है, 100% है, कितना है, वो प्रमाण पत्र वहां से देता है, वो भी उस मुकदमे में लगता है, एमएससीपी के मुकदमे में वो भी लगता है उसका प्रमाण पत्र में चाहिए क्या, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। पहले आता तो जो मृतक है, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी केस बता रहा हूँ पहले मैं, मान लीजिए इंजरी केस हुआ है, तो जो इंजरी है, जो पीड़ित है, जो इंजरी, उसका नाम, आधार कार्ड, और जो एफआईआर हुई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए। आपके मेडिकल्स के सब रिपोर्ट, तो पूरी रिपोर्ट, एक्सरे या जो भी आपका जांच हुई है वो सब बिल उसमें चाहिए होते हैं। उसके बाद में आपको चोट लगने से आपको कितना नुकसान हुआ, कितनी क्षति हुई है, कितने महीने आपका इलाज चल रहा था। इसके बाद में मान लीजिए आप अगर आप जॉब करते थे तो आपकी कितनी सैलरी थी, आप कितने पढ़े लिखे थे, वो आपको लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी थी। अगर पे स्लिप है तो पे स्लिप लगाइएगा, और कितने लोगों का खर्चा उठाते थे अपनी फैमिली में, कितने मेंबर्स थे, उन सबकी पूरा ब्यौरा। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ रहे थे तो बच्चों को स्कूल के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो खर्चा होता है, वो आप लगाएंगे। ये सब सबमिट करने के बाद में, बिल्स वगैरह सबमिट करने के बाद में मुकदमा वो चल जाता है। चलने के बाद में होता क्या है, मान लीजिए आप क्लाइमेंट है, आप जब मुकदमा डालते हैं तो आप वकील के थ्रू मुकदमा इस कोर्ट में करते हैं। आप जब उसमें मुकदमा डालते हैं तो आप जो गाड़ी खोलते हैं, इससे आपका एक्सीडेंट हुआ है मान लीजिए, तो एक्सीडेंट का जो नंबर खुलता है, अगर वो गाड़ी क्या नाम बीमा है उसका, तो हम लोग जो नोटिस है, जो क्लाइमेंट उसकी तरफ से नोटिस जाता है गाड़ी वाहन स्वामी को, जिसकी वो गाड़ी थी, इससे आपका एक्सीडेंट हुआ था। अगर मान लीजिए वाहन स्वामी का अगर वो इंश्योरेंस है, वो अपने पेपर्स लगाता है अपने जवाब में, जो आपने क्लेम मांगा है उसके जवाब में, वो भी अपने वकील के थ्रू आकर के अपने पेपर्स लगाता है। पेपर्स में उसकी आरसी और इंश्योरेंस होता है। वो जब दो चीज सबमिट हो जाती है तो दो मुकदमे हो जाते हैं आमने सामने, एक आपका क्लेमेंट है और दूसरा वाहन स्वामी और इंश्योरेंस कंपनी का एक वकील होता है जो आ जाता है। उसमें अगर वाहन स्वामी है और ड्राइवर्स भी उसमें इंक्लूड है, मान लीजिए ट्रक है तो उसका ड्राइवर्स होता है, तो ड्राइवर और वाहन स्वामी दोनों पार्टी हो गए, तो उनका एक वकील, चाहे वो अलग अलग कर ले, चाहे वो एक ही वकील हो जाए, वो लोग आ जाते हैं। उसके बाद में जब पेपर सबमिट हो जाते हैं तो कोर्ट निश्चित करता है कि हाँ वाहन जो था वो बीमित था, तो वो किस कंपनी से बीमित था, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था, उस इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया था, उस कंपनी को भी नोटिस जाता है। वो कंपनी जब नोटिस प्राप्त करती है तो वो एक कंपनी का एडवोकेट वकील वहां पर आता है, तो पार्टियां हो जाती हैं तीन आमने सामने, एक क्लाइमेंट आपकी, एक वाहन स्वामी ड्राइवर्स की दो, और तीसरे बीमा कंपनी की तीन। अगर मान लीजिए वाहन स्वामी का जो वाहन है वो उसके पेपर्स जो है वैध प्रभावी है, डीएल उसका प्रभावी है, वैध है, तो फिर अपना जवाब दे करके वो अपना पीछे हट जाता है। उसको सिर्फ उसके बाद में जो गवाही है, विटनेस है, उसमें आना होता है। इस वीडियो में इसके बाद में होता क्या है,
जब वो पेपर्स आ जाते हैं, बीमित होती है कंपनी, तो वो जो महान स्वामी का और ड्राइवर का जो वकील होते हैं वो सिर्फ जवाब देने, उसमें विटनेस के लिए गवाह आता है तो उसकी जगह कर लेते हैं, क्रॉस कर सकते हैं वो बस। बाकी जो मुकदमा फाइनल तक चलता है वो चलता है क्लाइमेट और बीमा कंपनी के बीच में। और बीमा कंपनी पूरे पेपर्स जांच करके कि उसका डीएल वेरीफाई था ना, उसकी जांच करती है। पेपर्स गाड़ी के वेरीफाई थे, एक नंबर के थे, जाली तो नहीं थे, इसका उसमें आर्गुमेंट होती है, बहस होती है, जांच होती है, सब जांच के पेपर्स लगते हैं। उसके बाद में आपकी एफआईआर सही है नहीं, इसकी जांच होती है, विवेचक बुलाया जाता है, मौके पे कौन कौन गवाह था वो सब बुलाया जाता है, उनकी जो गवाहियां होती हैं, एविडेंस होती है, उनके क्रॉस होते हैं। उसके बाद में जाकर के आदेश आर्डर में फाइल लगती है और वो क्लाइमेट आपको किस तरीके से आपका नुकसान हुआ है या आपके कितने के बिल हैं, बिल जितने के होते हैं और आपका कितने % विकलांगता आई है, उस हिसाब से सब आधार पे बन के जो एक जजमेंट होता है जो कि क्लेम आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने इंजरी केस बताया था। इसके बाद में बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है, तब उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की सत्यापित प्रतिलिपि और आपका जो मृतक है उसके परिवार में कोई जो दावेदार है, मतलब अगर पति मरा है तो उसकी वाइफ या बच्चे हैं वो दावेदार हो जाएंगे, अगर वो कुमारा है, शादी नहीं हुई, तो उसके माता पिता और भाई या बहन भी दावेदार हो सकते हैं, कोई भी दावेदार हो सकता है। और एक प्रमाण पत्र होता है जो पक्का करेगा कि आप उसके संबंधित क्या संबंध है, उसका वो प्रमाण पत्र उसका लगेगा, उसकी क्या आय थी उसका आय प्रमाण पत्र लगेगा, कितना वो पढ़ा लिखा था, शिक्षा का प्रमाण पत्र उसका लगेगा, और कितनी उसकी इनकम थी और उस हिसाब से डिवाइड किसकी उसकी एज कितनी हो चुकी थी, उस हिसाब से डिवाइड होता है 60 साल तक का, और कितना एक कमा लेता या इसके ऊपर कितनी भर जो आप फैमिली के जो मेंबर्स थे उनका ये खर्चा उठाता था अकेला, तो कितना खर्चा था वो सब उसको देना होता है, उसमें सब सबमिट होता है मुकदमे में। और फिर मुकदमा दायर किया था, उसमें भी यही प्रक्रिया है कि भान स्वामी है, उसका ड्राइवर आएगा और तीसरी पार्टी थर्ड पार्टी जो बनती है वो बीमा कंपनी बनती है, फिर मुकदमा चलता है और वो निश्चित होकर के उस अपना क्लेम बनता है। ये प्रक्रिया एमएससीपी की होती है, एमएससीटी मुकदमा होता है, एमएससीपी नंबर में बाद में प्राप्त होता है। ये पूरा प्रावधान मोटरयान प्राधिकरण का होता है, जो कि 1988 के प्रावधान में है, अध्याय 12 के माध्यम से। इसमें सेक्शन 165 लगता है 1988 के सेक्शन 165 में, इस प्रावधान में आप मुकदमे में जाते हैं, ये आपको इसमें अधिकार है जाने का। और ये कोर्टों से अलग होकर के ये ट्रिब्यूनल हो चुका है, ये हर जिले में एक अलग कोर्ट बन चुकी है एमएससीटी की, इसे आप ट्रिब्यूनल कह सकते हैं। दावा प्राधिकरण, मृत्यु वाहन स्वामी दावा या दुर्घटना दावा प्राधिकरण भी आप कह सकते हैं, ट्रिब्यूनल होता है। ये सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो वहाँ के न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनकी निगरानी में सीधे न्यायिक परिषद में जाकर के ये मजिस्ट्रेट आपका फैसला करते हैं। ये सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से इसका संबंध होता है, वहां से ही न्यायिक प्रक्रिया के लिए न्यायिक अधिकारी बैठाला जाता है। और हर जिलों में एक ट्रिब्यूनल होता है, और बेसिकली सब पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रिब्यूनल हो चुका है एमएससीटी का। वो कोर्टों से अलग होकर उसका कोर्ट बन जाता है, उस पूरे जिले के हर जिले में होता है। हर जिले का जो दुर्घटना दावा प्राधिकरण और जितने मुकदमे होते हैं, इंजरी केस होगा या मृत्यु केस होगा, सब उसी में एडमिट होते हैं और सब उसी में जाते हैं। उसके लिए अन्य से कोई कोर्ट नहीं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला जो पहले हुआ करती थी, 2 साल पहले अमेंडमेंट हो चुका, 2 साल के बाद में ट्रिब्यूनल बना दिया गया। इसमें आप मुकदमा लड़ सकते हैं। हमें यह जिला की जो कोर्ट होती है उससे एक अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ये सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होता है। और मुकदमे की जो जांच होती है, जो फैसले होते हैं, आदेश आर्डर होते हैं, सब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होते हैं, और वहीं के न्यायिक अधिकारी इसका फैसला और नजर रखते हैं इन पूरे ट्रिब्यूनलों पे। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल इसको लेकर के एमएससीटी या दुर्घटना या इंजरी कुछ हुई हो और आपके मन में सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।